तो आज एक और बड़ी खबर बता दें, झारखंड में आज जो कैबिनेट बैठक होनी है, हेमंत जो सरकार जो है कैबिनेट बैठक करेगी, सीएम हेमंत के नेतृत्व में ये कैबिनेट बैठक होनी है और ऐसे में कई अहम प्रस्तावों पर जो है आज मुहर लग सकती है। इससे पहले कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी, तो आज भी कैबिनेट बैठक होनी है और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। अहम जो कैबिनेट बैठक हो सकती है, क्योंकि इसके बाद फिर विधानसभा चुनाव है, उसको देखते हुए ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। तो हमारे साथ करिश्मा जुड़ चुकी है, हमारी संवाददाता पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुकी है। करिश्मा, एक अहम बैठक आज कैबिनेट की होनी है, इस बैठक में किन प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है? कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिसे इस कैबिनेट की बैठक में रखा जा सकता है? जी मनीष, आज हेमंत कैबिनेट की बैठक रखी गई है और सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर आज किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि 24 जुलाई को जब हेमंत कैबिनेट की बैठक रखी गई थी तो उसमें 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली थी और उसमें मान सकते हैं कि जो सहायक पुलिसकर्मी है वो टकटकी लगाए बैठे थे कि शायद उन्हें कैबिनेट के माध्यम से जो उनकी मांग है वो पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा उस दिन देखने को नहीं मिला था। देखिए, आज सहायक पुलिसकर्मी भी टकटकी लगाए बैठे हैं क्योंकि उनकी जो वार्ता है वो लगातार हो रही है, आपने भी देखा होगा। और ऐसे में सहायक पुलिसकर्मियों का स्पष्ट रूप से यही कहना है कि आज उन्हें शायद कैबिनेट के माध्यम से सौगात मिल सकती है। तो ये माना जा रहा है कि आज सहायक पुलिसकर्मियों को लेकर शायद आज सरकार की ओर से एक प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। और ऐसे में अगर हम बात करेंगे पारा शिक्षकों की, तो पारा शिक्षक भी लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब कैबिनेट की बैठक होगी। तो आज पारा शिक्षकों के लिए भी शायद एक अच्छी खबर जो है वो निकलकर सामने आ सकती है। इसके साथ ही ग्राम प्रधानों को जो सम्मान राशि मिलती है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही युवाओं को लेकर आज जो अच्छी खबर है वो सामने आ सकती है, क्योंकि इससे पहले जब 24 जुलाई को आपने देखा होगा कि कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली थी, जिसमें मंत्री और जो अधिकारी है उन्हें मोबाइल देने का जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दी गई थी। और उस दिन आपने देखा होगा जिस दिन 30 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, उस दिन कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे जिसको लेकर सभी लोग निगाहें टिकाए बैठे थे कि आखिर उस दिन क्या होगा। आज उसी तरीके से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये कैबिनेट की बैठक। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि झारखंड के युवा भी काफी परेशान रहते हैं, कई मांगों को लेकर लगातार आंदोलन जो है वो देखने को मिलते हैं। और इससे पहले भी हेमंत सोरेन की ओर से स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि बहुत जल्द राज्य में बहाली होगी, बहुत जल्द रोजगार का रास्ता जो है वो सरकार साफ करेगी। तो ऐसे में आज माना जा रहा है कि हेमंत कैबिनेट की जो बैठक आज रखी गई है शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में, तो सभी विभागों को लेकर कहीं ना कहीं अच्छी खबर सामने आ सकती है। लेकिन युवाओं के साथ साथ सहायक पुलिसकर्मी, पारा शिक्षकों को लेकर शायद आज इस कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। देखिए, अब सभी की निगाहें टिकी हुई है, शाम का जरूर इंतजार करना होगा, लेकिन सभी लोग इंतजार करें, क्योंकि देखिए सहायक पुलिसकर्मी लंबे समय से राजधानी रांची के सड़कों पर बैठे हुए, कई बार आंदोलन भी किए, कई बार आपने देखा होगा घेराव भी किए, लाठीचार्ज भी हुई, लेकिन उनका यही कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो लोग यहीं डटे रहेंगे। 2500 सहायक पुलिसकर्मी हैं, उनका यही कहना है कि 10,000 ही उन्हें मिलते हैं पैसे, और ऐसे में महंगाई के ज़माने में वो 10,000 से उनका घर नहीं चल पाता है। और यही वजह है कि सभी जो 2500 सहायक पुलिसकर्मी हैं वो अलग अलग जिलों से राजधानी रांची पहुंचे, ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में बैठे हुए डटे हुए। उसके साथ ही अगर पारा शिक्षकों की बात करेंगे तो उसको भी लेकर लगातार सभी जो पारा शिक्षक है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में जो शिक्षा मंत्री है बैजनाथ राम, उनके साथ उनकी जो वार्ता है वो हुई थी और ये माना गया था कि आने वाले समय में उन्हें भी सौगात मिलेगी, क्योंकि जब आपने देखा होगा मॉनसून सत्र चल रहा था उस दिन भी यही बातें जो है वो निकलकर सामने आई थी कि सरकार धीरे धीरे तमाम चीजों को देख रही है। और क्योंकि सरकार के पास अब सिर्फ मनीष 3 ही महीने बचे हुए हैं और सरकार की ओर से भी ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी वर्ग है जो अछूते हैं या फिर जो योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है वो योजना का लाभ उन्हें मिल जाए। तो अब आने वाले समय में ये जरूर स्पष्ट होगा कि आखिर सरकार की ओर से क्या कुछ चीजें जो है वो निकलकर सामने आएगी। लेकिन आज जो कैबिनेट की बैठक रखी गई है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी अच्छा, ऐसे में कई सारे आंदोलन जो है जिस तरह से झारखंड की सड़कों पर हो रहे हैं, सड़कों पर, ऐसे में कहा जा रहा है ये एक सरदर्द बन गया है सरकार के लिए। तो सरकार इसको लेकर भी थोड़ा सचेत है, क्योंकि अगर यही आंदोलन चलता रहा
तो विधानसभा चुनाव में इस आंदोलन का असर भी देखने को मिलेगा। इसको लेकर भी सरकार सोच रही है और कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे आपने कहा पारा शिक्षक हो गए या फिर सहायक पुलिस कर्मियों की बात कर लें। और आज देखिए कंप्यूटर जो शिक्षक हैं वो भी उतरे हुए हैं, धरने पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या इन लोगों को खुश करने के लिए, इन लोगों को भाई ये हो कि एक कहते हैं ना कि एक घेरा बनाने की ज़रूरत है, कि एक घेरा बना दिया जाएगा कि नहीं चलो हम आपके लिए ये हमने कैबिनेट में प्रस्ताव हमने रख दिया है और ये इस पर बातचीत चल रही है, इससे लोग खुश हो जाएंगे और कहीं ना कहीं जो हड़ताल है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। तो हड़ताल को ख़त्म करने की दिशा में काम करेगी क्या सरकार? जी देखिए, आपने सही कहा कि झारखंड में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और सरकार की ओर से ये कोशिश की जा रही है मनीष कि सभी वर्ग जिनको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है वो योजना का लाभ मिले। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि अगर हम 2 महीने की बात करेंगे, सिर्फ उससे पहले तो आंदोलन हमने देखा था, लेकिन इस 2 महीने की बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि हर एक लोग अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो सहायक पुलिसकर्मी हो, पारा शिक्षक हो या फिर कंप्यूटर शिक्षक हो, सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं। और उनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि देखिए सितंबर में ये कहा जा रहा है कि आचार संहिता लग जाएगा, तो ऐसे में सभी के मन में सिर्फ यही सवाल है कि क्या उनकी जो मांग है वो पूरी होगी। क्योंकि आपने देखा होगा अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया हो जाती है तो वो विवादों में चली जाती है, जो यहाँ के अभ्यर्थी है वो सवाल पूछते हैं। और ऐसे में देखिए हाल ही के दिनों में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया था कि सितंबर महीने से पहले जो भी रिक्त पद है या फिर कह सकते हैं कि जो बहाली प्रक्रिया रुक चुकी है उसे जल्द से जल्द बहाल किया जाए, जिसको लेकर उन्होंने दिशा निर्देश जरूर दिया था। लेकिन कल भी आपने देखा होगा कई युवा जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और सरकार से सवाल पूछ रहे थे। देखिए जेएसएससी की ओर से जितनी भी परीक्षाएं ली गई है उसमें आपने देखा होगा कि अभ्यर्थी जो है कई बार पेपर लीक का मामला लेकर आते हैं। इसके साथ ही उनका यही कहना होता है कि घोटाला हुआ है, ट्रांसपेरेंसी तरीके से परीक्षाएं नहीं ली गई है। देखिए अब ये कहा जा रहा है कि 39,000 यहाँ पर जो रिक्त पद है या फिर 39,000 जो नियुक्तियां हैं वो इस बार सरकार लेने वाली है, यानी कि जेएसएससी की ओर से ली जाएगी। तो ऐसे में सभी को उम्मीद है, लेकिन सरकार की ओर से ये योजना बनाई जा रही है, ये रणनीति बनाई जा रही है कि जितने भी वर्ग है जो अछूते हैं सरकार की योजना से, उसे वहां तक पहुंचाई जाए योजना, ताकि वो लोग भी खुश रहे। देखिए अब विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल जरूर तैयार है। उसी तरीके से अगर झामुमो की बात करेंगे, आरजेडी की बात करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे, तो उनकी ओर से भी ये योजना या फिर ये रणनीति बनाई जा रही है ताकि आने वाले समय में उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन अभी अगर हम लोग वर्तमान हालात की बात करेंगे तो यहाँ पर हर एक वर्ग जो है आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और हेमंत सोरेन से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए जिस दिन सहायक पुलिसकर्मी घेराव करने के लिए सीएम हाउस पहुंचे थे, लाठीचार्ज हुई, उसको कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो भुनाने की कोशिश की थी मानसून सत्र में, और मानसून सत्र में लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। देखिए 5 मुख्य सवाल जो है वो बीजेपी के विधायक पूछते हुए नजर आ रहे थे कि आखिर सहायक पुलिसकर्मियों का क्या, इसके साथ ही अनुबंध कर्मियों को परमानेंट कब किया जाएगा, पारा शिक्षकों को शिक्षक का दर्जा कब दिया जाएगा। इसके साथ ही उनका यही कहना था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सरकार क्या करने वाली है और युवाओं के हित में सरकार क्या करेगी। 5 लाख नौकरियां देने का जो वादा सरकार ने किया था वो क्या हुआ, बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ। हालांकि मानसून सत्र के आखिरी दिन हेमंत सोरेन ने कुछ सवालों का जवाब दिया था, जैसे उनका यही कहना था कि बीजेपी के विधायक जो बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि कई प्रखंड में जो युवा है उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिल रही है और कई प्रखंड अभी अछूते हैं, जिसको लेकर सरकार जो है वो कार्य योजना बना रही है। इसके साथ ही उनका यही कहना था कि कोरोना काल की वजह से 2 साल चला गया जिसमें सरकार ने अच्छे से कार्य नहीं किया, लेकिन उनका कहना है कि इस 3 साल में सरकार ने बेहतरीन कार्य किए हैं। अब देखिए 2 से 3 महीने बचे हुए हैं और सरकार की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि तमाम चीजों को यहाँ पर देखा जाए ताकि आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव हो तो सरकार को कोई भी परेशानी ना हो। देखिए मैया सम्मान योजना आपने देखा होगा कि जिस दिन मानसून सत्र चल रहा था उस दिन भी इस योजना का शिलान्यास खुद हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर किया था। तो कह सकते हैं हर एक वर्ग को यहाँ पर सरकार टच करने की कोशिश कर रही है और वहां तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि सरकार ने जो वादा किया था या फिर जेएमएम के जो मैनिफेस्टो में तमाम चीजों का जिक्र था उसे सरकार पूरा कर रही है। देखिए आदिवासियों को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन ने कहा था, क्योंकि लंबोदर महतो जो गोमिया से विधायक है, आजसू के विधायक है, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि कुर्मी को एसटी में शामिल करना होगा, जिसको लेकर हेमंत सोरेन ने यह कहा था कि सरना धर्म कोड को हम लोगों ने विधानसभा से पारित कर राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजने का काम किया था, लेकिन अब तक
सरना धर्म कोड को लेकर कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो केंद्र सरकार की ओर से नहीं आ रहा है। तो इसको लेकर उनका यही कहना था कि कुर्मी एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, यहाँ पर आदिवासियों को उनका हक और अधिकार नहीं मिल रहा है, तो हम लोग इनको कैसे ऐड कर ले एसटी में। तो देखिए हेमंत सोरेन ने तमाम चीजों को रखा था, आपने देखा होगा सदन के पटल पर भी तमाम चीजों को रखने की उन्होंने कोशिश की थी। हालांकि बीजेपी की ओर से कई सवाल पूछे गए थे और सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर से यही कहा गया था कि तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब देखिए 2 से 3 महीने बचे हुए हैं, लेकिन आचार संहिता सितंबर के महीने में लग सकता है या फिर अक्टूबर के महीने में लगेगा। लेकिन सभी को डर सता रहा है कि अगर आचार संहिता लग जाएगा तो उनकी जो मांग है वो कैसे पूरी होगी। अब देखने वाली बात होगी मनीष की आखिर क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आएगी और सरकार की ओर से क्या कुछ कार्य योजना बनाई जाती है और सरकार किस तरीके से काम करती है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक है, सीएम हेमंत सोरेन बैठक की अध्यक्षता करेंगे और अब देखना ये होगा कि इस कैबिनेट बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, किन प्रस्तावों पर मुहर लगती है और कितने प्रस्तावों पर मुहर लगती है। पेड़ा नगरी घोड़मारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा शुद्धता की गारंटी। प्रोपराइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ।